गलत स्थान पर गलत मित्रों के साथ यदि आप खड़े हो तो आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारा पूर्व में कोई जरूर पाप होगा और कुछ ना कुछ हमने अपनी जिंदगी में पाप करा होगा जो हम मदिरा की दुकान तक पहुंचे हैं। ये पाप के अनुकूल हमें मदिरा की दुकान पहुंचे। अगर हमने पुण्य करा होता, यदि हमने सत्कर्म करा होता, पुण्य का भाग यदि हमने किया होता तो हम अच्छी जगह पर होते। ये पुण्य की प्रबलता है। जिस व्यक्ति का मकान बस स्टैंड पर होता है ना, वो बड़ी अक्कड़ में कहता है मेरा मकान बस स्टैंड पे रोड पे है, कभी भी आओ, आधी रात को आओ, मेरा मकान बिल्कुल आप उतरोगे बस से और मेरा घर है। जिसका मकान रेलवे स्टेशन पर रहता है वो अकड़ पर कहता है मेरा मकान बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर है। बस स्टैंड पर मकान है तो व्यक्ति को गर्मी है कि मेरा मकान बस स्टैंड पर है, बिल्कुल उतरो और मेरे मकान में आ गए। रेलवे स्टेशन पर मकान है तो व्यक्ति में गर्मी रहती है, कहता है कि मेरा मकान बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर है, उतरो और मेरे घर आ गए। थाने के पास में किसी का मकान होता है, पुलिस थाने के पास में, तो कह देता है मेरा मकान बिल्कुल थाने के पास में लगा हुआ है। किसी से भी पूछ लेना, कोई भी छोड़ जाए। हॉस्पिटल के पास में मकान होता है तो लोग कह देते हैं मेरा मकान हॉस्पिटल के पास में है। कितनी गर्मी होती है उसको कि मेरा बिल्कुल हॉस्पिटल से लगा हुआ है। बस स्टैंड पर मकान है उसको गर्मी है, रेलवे स्टेशन पर मकान है उसको गर्मी है, थाने के पास मकान है उसको गर्मी है, हॉस्पिटल के पास मकान है उसको गर्मी है, रोड पर मकान है उसको गर्मी है। ऐसी गर्मी जितनी उनको है उतनी गर्मी तुमको होना चाहिए कि मेरी पहचान मेरे महादेव से है। और मेरी प्रबल पहचान, मेरी पहचान मेरे महादेव से है। मैं महादेव के मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ, भगवान शिव की आराधना करती हूँ, शंकर भगवान का गुणगान करती हूँ। ये मेरी पहचान है। आपको पहले कथा में कहा था कि मेरे भारत देश की जो पहचान है, मेरे भारत देश की जो मूल पहचान कही जाती है वो दो चीजों से कही जाती है। एक मस्तक पर बिंदी और एक मुख में हिंदी। ये मेरे भारत की पहचान होती है कि मस्तक पर बिंदी लगी हुई है और मुख पर हिंदी के शब्द हैं। आप अच्छे से उच्चारण कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, नमन कर रहे हो, आप आदर के संबोधन से, सत्कार से किसी को आदर दे रहे हो। ये आपकी पहचान होती है, ये भारत देश की पहचान है। ये भारत देश के मूल आनंद की पहचान है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप अगर भगवान शिव की कथा में जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव भक्ति में रमे रहते हो, शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हो, शिव के मंदिर में, शंकर की आराधना में, शंकर के गुणगान में अगर तुम रमे हुए हो तो तुम अकड़ कर कह सकते हो कि दुनिया की पहचान किसी से भी हो, पर मेरी पहचान तो मेरे महाकाल से, मेरे शिव से, मेरे उग्रदानी से। मेरी पहचान मेरे शंभू से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहता,
जो शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो क्या साधारण हो सकता है? उसकी भक्ति क्या साधारण हो सकती है? वो भक्ति साधारण हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ सहज भाषा में कहते हैं कि माता, पिता, गुरु, घर के बड़े, इनकी जायदाद अगर आपको मिले ना मिले, इनकी संपदा आपको मिले ना मिले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है माता, पिता, गुरु और घर के बड़े, इनसे हमको कुछ प्राप्त हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखो कि इनकी दृष्टि में हम रहें। जो माता, पिता, गुरु और घर के बड़ों की दृष्टि में रहता है, उसकी जिंदगी में सृष्टि अपने आप बनती चली जाती है और उसका विकास अपने आप होते चले जाता है। हम माता की दृष्टि में बने रहें, हम अपने पिता की दृष्टि में बने रहें, हम अपने गुरु की दृष्टि में बने रहें। गुरु आपको धन दे ना दे, गुरु आपको संपदा दे ना दे, गुरु आपको कुछ दे ना दे, पर गुरु आपको दृष्टि में अगर रखेगा, गुरु की मात्र दृष्टि ही आप पर पड़ गई तो समझ लो कि आपकी जिंदगी यूं ही संवर गई। केवल दृष्टि। एक छोटी सी बेटी, उस बेटी की आंख में हो गया कैंसर। काय में हुआ? फोन तो हाथ में है, नेत्र में। हाँ, उस बेटी की आंख में हो गया कैंसर। पत्र है उसका। कहीं बैठी है वो बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दे बेटा। अगर कहीं बैठी हो वो बेटी तो हाथ हिला सकती है। आपके वाले पंडाल में हो तो आप भी बता सकते हैं अगर वो बेटी कहीं बैठी हो तो। सनत कुमार, केवल्य, पूनम केवल्य, निवासी सकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। 3 वर्ष की उसकी आयु है। कहीं बैठी है बच्ची? अगर कहीं बैठी हो उसके परिवार वालों के साथ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी भाव्या के सीधे आंख में कैंसर हो गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, बिलासपुर में दिखाया, रायपुर में दिखाया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये जो कैंसर है इसमें बचने के चांस नहीं है। बिलासपुर, रायपुर दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसमें बचने के चांस नहीं है, ये बच्ची बचेगी नहीं, क्योंकि कैंसर पूरे आंख के माध्यम से शरीर के अंदर आ गया। तब किसी एक पड़ोसी ने कहा कि इस बच्ची को अपन यहां से हैदराबाद ले जाते हैं। हैदराबाद में अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इस बच्ची के बचने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर ने कहा कीमो करके देख लो, अगर थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, पर बच्ची बचेगी नहीं। हम उसको दिखाकर वापस ले आए। पड़ोसन ने फिर कहा अपन हैदराबाद दिखाए आए हैं, रायपुर बिलासपुर कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि हम कीमो करने को तैयार हैं।
अब एक काम करते हैं, इस बच्ची को रोज शिव जी के मंदिर लेकर चलते हैं, भोलेनाथ जी पर जल चढ़वाएंगे, वो जल इसकी आंखों पर लगा देंगे और रोशनी तो आंख की चली ही गई है, कैंसर तो इसको